और चलिए वक्त है आपका विधायक का। आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं कालांवाली से कांग्रेस के विधायक शिशपाल खेरवाला जी। शिशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। नमस्कार जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी शिशपाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि तमाम राज्यों में, कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो चुका है और अभी भी यूपी में 3 फेज का चुनाव होना बाकी है, जबकि मणिपुर में चुनाव होना बाकी है और बाकी जो राज्य हैं वहां पर चुनाव हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि तमाम विधायकों से हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा यही रहता है कि उन 5 राज्यों में कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस की खासतौर पर अगर हम बात करें तो पंजाब में आपको अपनी सरकार को बचाना है और बाकी जगह आप सरकार बना सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्थिति को मजबूत तो करना ही करना है। लेकिन आपका आकलन क्या है? देखिए, जिस प्रकार से मैं पंजाब चुनाव के अंदर पूरे स्टेट के अंदर घूमा हूँ, पंजाब के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस की ही सरकार आ रही है। क्योंकि लास्ट के जिस प्रकार से आम आदमी का प्रोपेगेंडा था और है, ऐसी ऐसी बातें निकल कर आई कि जो पंजाब के लोग पसंद नहीं करते, और उससे एक बार फिर जिस प्रकार से चरणजीत सिंह चन्नी जी पर राहुल गांधी जी ने मोहर लगाई कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद एक कांग्रेस के प्रति एक वेव बनी और उससे जिस प्रकार का माहौल रहा, उससे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार सुनिश्चित हो चुकी है। और जिस प्रकार की खबरें हैं, उत्तराखंड का मैं इंचार्ज रहा हूँ पूरे स्टेट का, और वहां से भी जो आया है, जो फीडबैक आ रहा है, तो यही है कि वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। एग्जिट पोल और हमारे सर्वे दिखा रहे हैं, गोवा के अंदर भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। हमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि सिवाय यूपी के अंदर थोड़ा हम दोनों पार्टियों से थोड़ा नीचे रह सकते हैं, परंतु यूपी के अंदर भी हमारी भूमिका अहम रहेगी सरकार बनाने के अंदर। तो हर स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी का वजूद है, वो बड़ा है। लोगों में जो कांग्रेस के प्रति विश्वास था वो एक बार फिर जाहिर हुआ है। और ये 5 जो राज्यों का चुनाव है, इसके अंदर आपको ये देखने को भी मिलेगा। जी, यानी शिशपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में आप रिपीट कर रहे हैं, यूपी को छोड़कर बाकी जगह आप सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल जी, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, साफ वजह है कि जिस प्रकार से पंजाब की बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो 111 दिनों में जो काम किए, जिस प्रकार से हर वर्ग को उन्होंने छुआ, हर समस्या को उन्होंने हल करने की कोशिश की। पंजाब ऐसा प्रांत है जो कि इन बातों को समझता है। और अगर उत्तराखंड के अंदर देखेंगे, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने 3 चेहरे बदल दिए पिछले 1 साल के अंदर। क्या आप ये समझते हैं कि किसी मुख्यमंत्री को बीच में बदला जाता है? तो वो ऐसे नहीं बदला जाता। अगर हमने पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बदला है तो वो बिना बात के नहीं बदला, कहीं ना कहीं वहां पे कमी थी। परंतु जो उनको बदलने के बाद जो परफॉर्मेंस चरणजीत सिंह चन्नी जी ने दिया उत्तराखंड के अंदर, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं दे पाए। ये कई कारण है। और गोवा के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने हॉर्स राइडिंग की, पिछली बार कांग्रेस के ज्यादा एमएलए जीतने के बावजूद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने श्याम दाम दंड भेद अपनाकर सरकार बनाई, इस बार लोगों ने मन बना लिया कि नहीं, इस बार स्पष्ट बहुमत देंगे। तो ये तमाम कारण है जिससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर आ रही है। और एक अन्य कारण कि जिस प्रकार से किसानों का रोष था और जिस प्रकार से महंगाई का आलम है चाहे प्रदेश और देश के अंदर, उससे भी जनता वो त्राही है। और जनता इस भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है, और मुक्ति तभी मिलेगी जब कांग्रेस पार्टी आएगी। जी बिल्कुल। चलिए, मैं अगला सवाल आपसे करता हूं शिशपाल जी। और क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, हालात बहुत बुरे हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के भी क्या कुछ छात्र ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं? ऐसी कोई जानकारी आपके पास, जो आपके पास लोग शिकायत कर रहे हो, बता रहे हो, आपसे भी गुहार लगा रहे हो कि भाई किसी भी तरीके से हमारे अपने जो है उनको वहां से निकालिए? देखिए, जो जानकारी मिली है कि अभी तक कालांवाली मेरे क्षेत्र से तो कोई मेरे पास इस प्रकार की आया नहीं है, परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर हमें जो जानकारी मिल रही है कि काफी हमारे स्टूडेंट हैं वो वहां फंसे हुए हैं। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि ये चुनाव की स्थिति से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए। अब देश के उन नौजवान और उन जो शिक्षा करने के लिए गए हैं या किसी अन्य काम से गए हैं हमारे साथी,
उनकी तरफ जरा देखिए। और ये दायित्व बनता है कि पिछले कितने दिनों से यूक्रेन की समस्या है वो पूरे हम देखेंगे तो पूरे विश्व पटल पे है, परंतु भारत की जो विदेश नीति है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है कि अब तक कहीं भी हमने इस प्रकार की लामबंदी नहीं की कि हम वहां से हमारे नागरिकों को निकाल के लाकर हमारे देश में सुरक्षित लेके आए। तो ये बिल्कुल बड़ा गंभीर विषय है और इस पर सरकार को सचेत होना चाहिए। बिल्कुल। शिशपाल जी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह प्रण लिया गया है सरकार की ओर से कि बहुत जल्द प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। और आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में तो यह कहा जाता है कि वहां पर नशे की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है। उस पर हालांकि आप काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक अभियान छेड़ा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता है कि सरकार ने जो अभियान छेड़ा है इसका फायदा होगा और आपका जो इलाका है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी इसका असर होगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, जब से ये सरकार बनी है तब से, चाहे पहली विधानसभा स्तर हो, उस टाइम से लेकर मेरा हमेशा नशे के ऊपर हमेशा मेरी बात मैंने विधानसभा में रखी है। और इस बार भी मैंने जो कॉलिंग अटेंशन क्वेश्चन मैंने लगाया है नशे के ऊपर, जिस प्रकार से कालावाली क्षेत्र है और चाहे सिरसा का वो क्षेत्र जो कि जहाँ पे चिट्टा जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो मैंने वहां के लिए स्पेशल पहले भी क्वेश्चन रखे हैं, इस बार भी मैं सरकार से क्वेश्चन रख रहा हूं। और गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि मैं स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर नशे को हम खत्म कर देंगे, परंतु मैं इसमें एक बात तो कहूंगा कि हमने मिलकर प्रयास किया और स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर कुछ हमने रोकने की कोशिश की, परंतु हम इसको सिर्फ रोकना ही नहीं चाहते, इसको समाप्त करना चाहते हैं। और उसके लिए जब तक सरकार गंभीर नहीं होगी, सिर्फ बातों से गंभीरता नहीं चाहिए, एक्शन कब लिया जाएगा? एक्शन में क्या है? एक्शन में अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब हम क्वेश्चन लगा देते हैं तो विधानसभा के अंदर जो जवाब होता है उसको देखकर जो अधिकारी काम जितना कर पाते हैं उतना हो पाता है, परंतु ये जो बड़ी समस्या है इसकी जड़ों तक हम नहीं पहुंच पाए अभी तक, और हमें पहुंचना चाहिए, नहीं तो हमारा जो यूथ बर्बाद हो रहा है जी वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। ये प्रदेश का नुकसान है, ये सिर्फ कालावाली का नुकसान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि इस पे आप एक्शन लीजिए और एक्शन स्टिक होना चाहिए आपका, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा। जितना प्रयास एक विधायक कर सकता है वो कर रहा है, परंतु एक विधायक के प्रयास से ये समस्या दूर नहीं होने वाली। इस पे तो पूरी की पूरी सरकार और मुख्यमंत्री की नजर होगी, गृह मंत्री की नजर होगी, और टारगेट करके अगर लड़ा जाएगा तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं और मिलकर जीत सकते हैं। हम मिलकर करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। शिशपाल जी, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ और भी समस्या बताई जाती है। पीने के पानी की बहुत समस्या है, पानी की समस्या वैसे ही बताई जाती है कि कालावाली में बहुत ज्यादा समस्या है पानी की। इसके साथ ही सड़कों का भी बहुत बुरा हाल बताते हैं। जब लोगों से बातचीत करते हैं तो कई तरह की समस्या वहां पर बताते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या योजना है आपकी, किस तरीके से इनको आप दूर करेंगे? और इसी में एक और सवाल मैं आपसे ऐड कर देता हूं, क्योंकि और भी कांग्रेस के तमाम विधायकों से हमने बातचीत की है, हमेशा वो आरोप लगाते हैं कि भाई सरकार का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। अगर सरकार का हमें सहयोग मिलता तो हो सकता है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में और ज्यादा काम करते। लेकिन जब यही सवाल बीजेपी के विधायकों से पूछा जाता है, जेजेपी के विधायकों से पूछा जाता है या सरकार के किसी मंत्री से पूछा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि भाई इनको काम न करने का कोई बहाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा, पानी की समस्या बिल्कुल गंभीर समस्या है और उसके लिए मैंने अपने तरफ से प्रयास करके जो कालावाली सिटी के लिए तो एक मोगा मंजूर करा के, जो कि वर्षों से मांग थी, और जो पीने के पानी जो नहर से मोगा है वो मंजूर कराया और वो हमने स्टार्ट करवाया। परंतु उसके बावजूद भी बहुत सी कमियां हैं जिससे कि पानी की समस्या हमारे दूर नहीं हो रही। हमने तमाम अधिकारियों से मिलकर एक नया प्रपोजल भी तैयार कराया है, जिससे कि एक नई लाइन पाइपलाइन बिछकर जो पीने का पानी है उसके लिए वाटर वर्क्स तक जहाँ पहुंचे, उसके लिए भी हम प्रयास किया है और अभी वो प्रपोजल भेजा हुआ है सरकार को। हम चाहते हैं कि वो भी मंजूर हो। दूसरा, सड़कों की बात की, निश्चित रूप से सड़कों की स्थिति बड़ी गंभीर है और बार बार हम अधिकारियों से और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। और कुछ सड़कें हमने जो
प्रधानमंत्री की स्कीम है उसके तहत हमसे मांगे भी गए और हमने दिए भी, और वो बनवाने का काम भी किया। परंतु जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस क्वालिटी की बननी चाहिए थी, कुछ सड़कें बनी है, जिस क्वालिटी की बननी चाहिए थी वो बनी नहीं है। और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को भी इस बार विधानसभा में उठाया जाए कि तमाम जो सड़कें बहुत कम बनी है, तो बनी कम बनी है उसकी भी जांच हो कि उसमें क्वालिटी क्यों नहीं है। तीसरा आपका जो सवाल रहा कि बहुत से विधायक कहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती। आप ये समझिए, जो विधायक अगर बीजेपी का भी आपके सामने बैठे तो आप उनसे एक सवाल कर लीजिए जी कि आप समान विकास की बात करते हैं और सभी विधायकों के लिए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आता था ताकि वो अपने हल्के का काम कर सके, जहां जरूरत है वो वहां पैसा दे सके। जिस क्षेत्र में भी कहीं कमी लगे वहां से सरकार को रिकमेंड कर सके। परंतु आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस बार वो 2 करोड़ रुपए का जो ग्राम आदर्श योजना का जो पैसा था वह भी काट लिया। और अभी पिछली बार जब क्वेश्चन लगाया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ये स्कीम हम बंद करने जा रहे हैं। आप समझिए, जब एक विधायक को सिर्फ 2 करोड़ मिलता था प्रति वर्ष, वो बंद कर दिया गया, तो कैसे करेगा विधायक विकास? आप ये समझिए कि वो बीजेपी का विधायक है कि कांग्रेस का विधायक है। तमाम विधायकों जब इनकी मंशा ही नहीं है कि पैसा जाए गांव तक, नीचे तक, धरातल तक पैसा पहुंचे, तब तक कैसे काम होगा? और समान विकास, समानता है ही नहीं जी। समानता ऐसे नहीं है कि आप अगर देखिए, हमने पहले भी कहा कि अगर कालांवाली की बात करें तो सब डिवीजन पास हुए 6 साल हो गए। 2014 के अंदर यहाँ का सचिवालय बनना चाहिए था, एसडीएम हमारा बैठ चुका है। एक किराए ली हुई बिल्डिंग के अंदर उन्होंने पहले किया, अब एक सरकारी बिल्डिंग अलग है उसके अंदर बिठा रखा है। ना सचिवालय है, ना वहाँ कॉलेज है, बार बार मैं कॉलेज की मांग रख रहा हूँ, ना अन्य सुविधाएं जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं। उसके बावजूद विकास कहाँ है? आप बीजेपी के जो एमएलए हैं उनसे भी पूछ लो कि आपको सरकार क्या दे रही है। जो सरकार सीधा अगर कुछ पैसा दे रही है, जो बड़े लेवल पे होता है, जो सड़कों का टेंडर हो गया या कुछ और हो गया, उसके अलावा तो कुछ नहीं रहा। विधायक के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने विधायक को तो बिल्कुल खाली कर रखा है। अगर कोई भी विधायक कह दे कि जी हाँ हमें मिल रहा है प्रति वर्ष, हम हमारी असेंबली के लिए लगा रहे हैं पैसा, तो हमें बताइए कहाँ दे रही है सरकार। बिल्कुल शिशपाल जी, कालांवाली में क्राइम का जो रेट है, अपराध का जो ग्राफ है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ हर रोज वारदातें सामने आ रही हैं और देखिए, क्योंकि आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी पता है ये मामला, आपके भी संज्ञान में होगा और आप देख भी पा रहे होंगे। इसके लिए आपकी क्या योजना है, किस तरीके से इस पर काबू पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है? देखिए, हमने जो आपराधिक घटनाएं घटी, पिछले 1 साल पहले हमारा एक अंकुर प्रजापति का मर्डर हुआ। मैंने विधानसभा के अंदर वो सवाल भी लगाया, इसलिए सवाल लगाया उसका व्यक्तिगत सवाल होने के बावजूद, ताकि सरकार सचेत रहे। और जिस प्रकार की वहां आपराधिक घटनाएं घटती है उसके लिए बार बार चाहे प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हम बात करते हैं। और अभी हमने पिछले 3-4 दिन पहले भी, क्योंकि जो कालांवाली है उसके बार बार चारों तरफ देखेंगे 2 तरफा हुड्डा है, जो HSVP, तो उसके अंदर इतनी झाड़ियां हैं, इतने, जहाँ कोई भी अपराधी आके छुप सकता है और वहीं से जितनी घटना होती है वहीं से हो रही है। तो मैंने अभी वहां नगर पालिका के सचिव को बुला के बोला है कि जल्द से जल्द ये अगले महीने तक कटना चाहिए। अगर नहीं काटते इन झाड़ियों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आके उसको काटने का काम करूंगा, ताकि जहां से जो कार्रवाई होती है, जो अपराधी अपराध करते हैं, छुपने की जगह अगर खत्म हो जाएगी तो मोटा मोटा हमारा काम हो जाएगा। और दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन रहता है कि वो अपनी गश्त बढ़ाएं, और उसके लिए भी हमने बीच में, शहर के बीच में भी एक चौकी बनवाई है एसपी साहब से करके बात, यानी कि हम पूरी तरीके से सचेत है। थोड़ा सा सरकार भी सचेत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कालांवाली के लिए। बिल्कुल।
लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कुछ तो ऐसे काम होंगे जिनको आपको लगता है कि ये तो हर हाल में कम पूरे होने ही चाहिए। कोई भी ऐसे काम जिनको आप प्रायोरिटी के तौर पर करना चाहते हैं अपने विधानसभा? मैं चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि कालावाली से सिरसा 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जितने हमारे वहाँ पे बॉयज जो कॉलेज है वो नहीं है, वहाँ ITI नहीं है, वहाँ ITI होना चाहिए। सबसे ज्यादा शिक्षा पे हमारा जोर होना चाहिए जी। और दूसरा जो घग्गर नदी है हमारे, जो कालावाली हल्के से 25 से 30 किलोमीटर बीच में से निकलती है, परंतु वहां पर एक भी नाला से को पानी मिल सके। तो हम चाहते हैं घग्गर से भी एक हिस्सा जो पानी का है, जो कि आगे रानिया में जाके मिलता है, उससे आगे राजस्थान में चला जाता है, वैसे हम चाहते हैं कि एक नहर वहां से निकले ताकि किसानों को घग्गर का पानी मिल सके। मैंने 2 बार ये क्वेश्चन उठाया, दोनों बार मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी मेन मांगे है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पीने का पानी, वो सभी गांव और सभी हमारे ढानियां बहुत ज्यादा है, खेतों में है, उनको भी 20-20 घरों का क्लस्टर है, वहां तक भी पीने का पानी जरूर पहुंचे। इस पे भी मैंने लिख के भी दिया है और तमाम हमारे अधिकारियों से हम बात करते हैं। ये मूलभूत जो है दिक्कतें, हम चाहते हैं कि वो दूर हो। ये हमारी बड़ी बड़ी मांगे हैं। बिल्कुल शिषपाल जी, क्योंकि जो निकाय चुनाव है उसका इंतजार आप भी कर रहे थे, सभी कर रहे थे, कब इसका ऐलान होगा। बार बार कांग्रेस पार्टी ये सवाल भी उठा रही थी कि भाई जबरदस्ती बेवजह इसमें देरी की जा रही है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही थी कि कोरोना काल है, कोरोना की वजह से इसमें देरी हो रही है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरीके से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह जी, उनकी ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि 24 अप्रैल को निकाय चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि 51 ये नगर निकाय जिन पर ये चुनाव होना है? देखिए, इसमें कालावाली भी था और दुर्भाग्य से कालावाली का चुनाव नहीं हो रहा। रीजन ये दिया गया है कि वार्डबंदी कराएगा कौन भाई? जी, सरकार ही कराएगी, इसको और कौन कराएगा? सभी वार्ड तो क्षेत्र छोड़े हैं हमारे। अगर इस हिसार जोन की बात करें तो कम से कम ये चाहिए था कि सभी जगह चुनाव हो, और लगभग एक साल हो चुका है वहाँ हमारे लोग काम के लिए धक्के खा रहे हैं, और अभी तक भी वहाँ कालावाली के अंदर चुनाव का जो ये 24 को किया है उसमें कालावाली का नाम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वार्डबंदी पे आप व्यापक तौर पे आप अधिकारी लगाकर, ये तो 5 से 7 दिन के अंदर काम हो सकता है, परंतु नियत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ हम कमजोर हैं। जहाँ हमारे पास उम्मीदवार है वहाँ वो चुनाव कराना चाहते हैं, और जहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है और जिसको वो छीनना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, वहां पर वो चुनाव नहीं करवा रहे। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो सिसाई हो, कालावाली हो, जहां जहां चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ को उनको टालने की कोशिश की जा रही है। वार्डबंदी की जो बात की जा रही है उसमें कोई दम नजर आपको नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी दम नजर नहीं आ रहा। जो प्रशासन चाहता है, वार्डबंदी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। वार्डबंदी के लिए कोई ये नहीं है कि वर्षों लग जाए, महीनों लग जाए। अगर नियत हो प्रशासन की, कितना बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है कालावाली, और उसकी वार्डबंदी पहले है, उसमें क्या एक्सटेंड करना है, क्या डिक्रीज करना है, करके वो हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु सरकार चुनाव से भाग रही है। और आपने देखा होगा पिछले 1 साल से पंचायती चुनाव से भी भाग रही है। अभी तक पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे। कारण क्या है? क्योंकि इनको गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। लोग हैं, वही बात है कि डंडे लेकर उनके पीछे पड़े हैं और अपना डर छुपाने के लिए चुनाव आगे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शिषपाल जी ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने अभी तक ये तय नहीं किया है कि आप सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव, या नहीं लड़ेंगे। जबकि इनेलो की ओर से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पहले ऐलान कर चुके हैं कि हम सिंबल पर ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। देखिए, जो पहले जो म्युनिसिपल कमेटी के हमारे जो चुनाव हुए, वो जो पिछला 1 साल पहले, उसके अंदर चुनाव निशान दिया गया था।
हाथ का निशान दिया गया था और आगे भी अभी सकता है। अभी तो यही नहीं था ना चुनाव होगा कि नहीं। अगर चुनाव हो तो निशान देंगे ना। अभी कल ही आया है तो इसमें अभी 1-2 दिनों में मीटिंग होकर हम फाइनल कर देंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, हमें लगता है कि हम जिस प्रकार से सिंबल पे सभी पार्टियां लड़ रही है, हम भी सिंबल पर ही लड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शिषपाल जी, हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शिषपाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव, यानी कि जहां चुनाव हो चुका है वहां, जहां चुनाव हो रहा है वहां पर हम मानते हैं कि यूपी में स्थिति हमारी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसी हालत में वहां जरूर पहुंच जाएंगे कि हम सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। यानी कि उनको ये लगता है कि किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी वहां पर हो सकती है और बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, पंजाब में फिर से रिपीट करने जा रही है और इसके साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की तमाम समस्याओं के बारे में भी उन्होंने हमें अवगत कराया और उन्होंने बताया कि उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनका समाधान होना चाहिए। इस दिशा में कदम उन्होंने बढ़ा दिए। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इस बात की पूरी उम्मीद वो कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही।